रामगढ़ उपचुनाव के लिए प्रचार खत्म हो गया है। लिहाजा तमाम राजनीतिक दलों की धड़कनें भी अब तेज हो गई हैं। खास करके सुदेश महतो की जो पार्टी है आजसू, उसकी उम्मीदवार हैं सुनीता चौधरी, और यूपीए खेमे के जो उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं बजरंग महतो। इन दोनों की किस्मत का फैसला होना है। हालांकि और भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जो अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल पंडित हैं, राजनीतिक जानकार हैं, और हम लोगों ने भी ये महसूस किया है कि ये सीधे सीधे जो फाइट है यूपीए वर्सेस एनडीए है। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इन दो ही लोगों के बीच टक्कर है। दोनों ही लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लगातार कई सभाएं हुई हैं, उन्होंने रोड शो किया है और रामगढ़ की जनता से बजरंग महतो के लिए वोट मांगा है। दूसरी तरफ सुदेश महतो की पार्टी और सीपी चौधरी की धर्मपत्नी सुनीता चौधरी भी चुनावी मैदान में है। उसके लिए भी जोर शोर से प्रचार हुआ। माफ करें, बीजेपी के जो बड़े नेता थे उन्होंने कैंपेन किया और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की कि उनकी जो कैंडिडेट हैं, जो उनकी जो प्रत्याशी हैं वो बेहतर है, यानी आजसू की प्रत्याशी को बीजेपी ने समर्थन किया है। अब बड़ा और अहम सवाल यह है कि इस बाय इलेक्शन को क्या सिर्फ एक बाय इलेक्शन के तौर पर देखा जाए या इसका इम्पैक्ट 2024 के विधानसभा चुनाव में भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो जानकार है और हम लोगों ने भी इस महसूस किया है, चाहे एनडीए हो या यूपीए हो, इसे सिर्फ एक उपचुनाव के नजरिए से नहीं देख रहे हैं। जाहिर सी बात है झारखंड में अगले 1 से 1.5 साल के अंदर आप जो चुनावी फिजा बन जाएगी 2024 के लिए, चुनावी जो है वो समीकरण बनने बिगड़ने लगेंगे। तो जाहिर सी बात है इस चुनाव के माध्यम से झारखंड की जनता की नब्ज को देखने और समझने का मौका मिलेगा। और जाहिर सी बात है इस चुनाव में अगर यूपीए की जीत होती है तो हेमंत सोरेन सरकार ये बताने की कोशिश करेगी कि कहीं ना कहीं 3-3.5 साल का जो उनका कामकाज रहा है उस पर जनता ने मोहर लगाई है। अगर एनडीए प्रत्याशी की जीत होती है तो ये पिछले 4 बाई इलेक्शन में जिस तरह से बीजेपी और एनडीए प्रत्याशियों की हार हुई है वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बेहतर होगा कि इस बार आखिरी कम से कम बाई इलेक्शन में 2024 से पहले पहले संभावित तो उस इलेक्शन में अगर जीत होती है तो जाहिर सी बात है आजसू के लिए और पूरी एनडीए खेमे के लिए कहीं ना कहीं बूस्ट करने का काम करेगा। और ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश उनकी तरफ से होगी कि देखिए जेएमएम की सरकार से, यूपीए की सरकार से जनता खुश नहीं है और उन्होंने जो यूपीए के खिलाफ मैंडेट दिया है। लिहाजा दोनों ही खेमों की अपनी अपनी दावेदारी हो सकती है, दोनों ही जो गठबंधन है उनका अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन जो जानकार हैं वो सीधे सीधे नेक टू नेक फाइट की बात कह रहे हैं और जमीनी तौर पर यह देखने को भी मिला है। अब बड़ा और अहम सवाल यह है कि क्या इस चुनाव की के जो असरात हैं, जो इसका इम्पैक्ट है, क्या झारखंड की राजनीति पर पड़ेगी? तो निश्चित तौर पर पड़ेगी, इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाती है। क्योंकि अगर ये जीत होती है तो जाहिर सी बात है यूपीए इसे अपने काम के मोहर के तौर पर देखेगी। अगर एनडीए की जीत होती है तो वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की हार के तौर पर और उसके कामकाज को नकारने के तौर पर देखेगी। तो जाहिर सी बात है इसी मैसेज को लेकर के 2024 के विधानसभा चुनाव में दोनों ही जो महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो वो जनता के बीच जाएंगे और कहीं ना कहीं इस बात को रेखांकित करने की कोशिश होगी। लिहाजा जनता को बेहद ही सोच समझकर वोट करने की ज़रूरत है, एक बेहतर कैंडिडेट को सामने लाने की ज़रूरत है। और जाहिर सी बात है जो भी कैंडिडेट सामने आएंगे उनके पास बहुत ज़्यादा मौका नहीं होगा अपने आप को साबित करने का, क्योंकि वो बैठेंगे और कामकाज शुरू करेंगे, उसके बाद तुरंत उनको 2024 का चुनाव फेस करना पड़ेगा। लेकिन एक कहीं ना कहीं एक लिटमस टेस्ट तो ज़रूर हो जाएगा कामकाज का और एक जानकारी मिल जाएगी कि कौन कैंडिडेट कितने पानी में है और जो चुनाव के दौरान जो वादे किए गए हैं, जो दावे किए गए हैं, वो कितना पूरा हो पाते हैं। बहरहाल हम देख रहे हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव के 2024 के चुनाव में इस चुनाव का असर होना लाजमी है और यही वजह है कि दोनों ही खेमों ने पूरी ताकत झोंक दी है। कहीं से भी कोशिश ये हुई है कि सीधे सीधे जनता को ये बताया जाए कि अगर उनके कैंडिडेट की जीत होती है तो उस क्षेत्र का चहुर्मुखी विकास होगा और पहले जैसा विकास नहीं हुआ है वो कहीं ना कहीं एक लाइन खींचने की कोशिश होगी। जाहिर सी बात है जनता को तय करना है कि वो क्या कुछ देखती है, क्या कुछ समझती है। लेकिन हमने जो चुनाव प्रचार के दौरान देखा है कि जनता बहुत ही संजीदगी और गंभीरता के साथ इस चुनाव को देख रही है और बड़ी संख्या में तमाम दलों के कार्यक्रमों में, सभाओं में और बयानों में मौजूदगी उनकी रही है। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो, सुदेश महतो का कार्यक्रम हो, सीपी चौधरी का कार्यक्रम हो, बजरंग महतो का कार्यक्रम हो, इवन की जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, जो बेरोजगार नौजवान हैं, जो सरकार के कामकाज से खुश नहीं हैं, उन लोगों
ने भी कहीं ना कहीं अपनी तौर पर मौजूदगी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन ये त्रिकोणीय फाइट नहीं है, ये बिल्कुल आमने सामने की फाइट है और वो सीधे सीधे जो यूपीए वर्सेस एनडीए या एनडीए वर्सेस यूपीए आप कह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है 27 फरवरी का दिन बस अनकरीब है। उस दिन देखने वाली बात ये होती है कि झारखंड और खासकर रामगढ़ की जनता कितनी प्रतिशत वोट करती है और किसे अपना आशीर्वाद देती है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।